नमस्कार। दिल्ली में जमकर के ठंड पड़ रही है, कोहरा छाया हुआ है, बिल्कुल दृष्टि जो है 50 मीटर से आगे नहीं जा रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बीच यहाँ राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों का पारा जो है वो चरम पर है और एकदम से गर्माहट है, और उसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे शॉर्ट में कहा गया है कि वी विकसित भारत। वी मीन्स विकसित भारत, जी राम जी योजना, इसका नाम रख दिया गया है। अब इसको लेकर के विपक्ष के तीव्र तीखे हैं। विपक्ष के दल कह रहे हैं कि यह तो राम जी का नाम लेकर के जो है जनता के वोटों को पर सेंध लगाने का एक नया प्रयास किया जा रहा है और गांधी के नाम को मिटाया जा रहा है। विपक्ष के लिए हथियार बन गया वो गांधी का नाम लेकर के, गांधी का सहारा लेकर के जो है सत्ताधारी दल पर हमलावर है। और सत्ताधारी दल है कि गांधी तो उनके प्रिय है, गांधी तो उनके प्राणों के प्रिय है, गांधी के बिना तो वह नहीं रह सकते हैं। हमने गांधी का नाम नहीं हटाया, लेकिन विपक्ष वाले बताएं कि क्या उन्हें राम जी से कोई परहेज है, और भगवान रामचंद्र जी से क्यों परहेज करना चाहते हैं? इसमें तो राम का नाम आ रहा है, इसमें क्या असुविधा है? उनका तो ये भी कहना है कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी उन्होंने अंत में हे राम शब्द का ही इस्तेमाल किया था। तो कांग्रेस वाले बताएं और विपक्षी दल बताएं कि क्या उन्हें राम से परहेज है? लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा और एनडीए सरकार देखी उन्हें गांधी का नाम क्यों मिटाना चाहती है, उन्हें गांधी से क्यों परहेज है, वे गांधी से दूर क्यों भाग रहे हैं। मनरेगा में गांधी का नाम था तो दिक्कत क्या हुई? बीजेपी वालों ने भी इस बात का ध्यान रखा था, इसलिए पहले इस विधेयक का नाम पूज्य बापूजी विधेयक रखा था। 12 तारीख को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें ये विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, उस विधेयक में इसका नाम बापूजी विधेयक था। लेकिन 15 दिसंबर 2025 को जब इसे लोकसभा में पेश किया गया, उसके एजेंडा में हम लोगों ने देखा, जो संसद कवर करने वाले पत्रकार हैं, तो इसके एजेंडे में इसका नाम वी जी राम जी विधेयक, यानी जो मैंने अभी इस विधेयक का नाम कहा वी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका नाम रख दिया गया। और शॉर्ट में तो बड़ा बढ़िया इसका नाम बन गया वी राम जी विधेयक। यही इसके प्रचलन में भी हो, गांव में तो इसे जयराम जी की विधेयक भी कह देंगे, बोलने में आसान होगा जयराम जी की, क्योंकि हमारे अभिवादन का भी प्रतीक है। तो भाजपा ने बहुत सोच समझ करके इस पर राजनीति की है, और कांग्रेस का भी यही आरोप है कि वह जो है उसकी इस फ्लैगशिप योजना को जो उसने 2005 में लाए थी, उस फ्लैगशिप योजना को लेकर के वह उस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जो है दलित विरोधी है, ग्रामीण विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, और जो गांव में रहने वाले गरीब है उनकी विरोधी है। उन्होंने तो यहाँ तक तर्क दिया कि भाजपा सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब कोविड में पूरे देश में कोहरा मचा हुआ था तो उस समय ग्रामीणों के रोजगार का एकमात्र यह साधन बना था, यह गारंटी रोजगार योजना थी, और यह कांग्रेस का फ्लैगशिप कार्यक्रम भी था। लेकिन भाजपा ने इसमें दांव ये खेला है कि कहा है कि यह जो है गारंटी योजना तो अब भी रहेगी, लेकिन पहले इसमें 100 दिन का रोजगार था, अब हम बढ़ा करके 125 दिन का रोजगार कर रहे हैं। राजनीति दोनों तरफ से जम करके हो रही है, और कांग्रेस ने तो इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन छेड़ने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस ही नहीं, जो दूसरे जो उसके सहयोगी दल है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, और दूसरे जो भी दल हैं वो तो इसे गरीब विरोधी बता करके इसका जम करके विरोध कर रहे हैं, और इसे गांधी का नाम मिटाने की भाजपा सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। इसके खिलाफ इन दलों ने जब संसद चल रही थी तो संसद भवन परिसर में जम करके प्रदर्शन भी किया था।
हाँ करो आराम से चलते रहो। लेफ्ट आइए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके के टीआर बालू, सपा के अखिलेश यादव सहित सारे नेता जितने विरोधी दलों के सांसद हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं। और जिस दिन ये बिल पारित हुआ इसमें 2 दिन की चर्चा थी लोकसभा में, लेकिन वो एक दिन में ही करीब 10 घंटे में संसद में इसकी चर्चा लोकसभा में करवाई गई और रात 2 बजे तक जो है संसद चली थी लोकसभा। फिर अगले दिन जब इसका जवाब देना था कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, तो विपक्षी दलों ने तेवर दिखाए और पूरी लोकसभा में हंगामा कर दिया। हंगामा इतना जबरदस्त था कि कागज फाड़े गए, बिल की कॉपियां फाड़ी गई और लोकसभा अध्यक्ष की मेज की तरफ बिल फेंक दी गई, जिसे संसदीय परंपरा में अच्छा नहीं माना जाता। संसदीय परंपरा का ये उल्लंघन कहा जाता है, असंसदीय, अमर्यादित इसे कहा जाता है। और इस पे तो कई सदस्यों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है। मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है और माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। विधेयक पर चर्चा करते हुए संघ को भी व्यर्थ में घसीटा गया। समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी की है हिंदुस्तान में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। हमारे संघ के विचार कभी भी सीमित और संकीर्ण नहीं रहे। लाखों कार्यकर्ता राष्ट्र के निर्माण के पवित्र काम में लगे। परम पूज्य सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी के विचार पढ़ लीजिए। हिंदुत्व संकीर्ण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्षी मित्रों को, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिया राम में सब जग जानी हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत हिंदुत्व है। ये विशाल हिंदुत्व अपने आप में सबको स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव को समेटे रहता है। बहरहाल राज्यसभा में विधेयक ऐसे ही पारित हो गया हंगामे के साथ, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो कसम खाते हैं कि इस बिल का विरोध करते रहेंगे और जब तक सरकार को बाध्य नहीं किया गया इस बिल को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। अब देखिए, सच में कांग्रेस की रणनीति जबरदस्त हो रही है। वो 27 दिसंबर को उसने जो है अपनी सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और कहा है कि उसमें तय किया जाएगा कि आप करना क्या है इस विधेयक को लेकर के, किस तरह की रणनीति बनानी है। उनका कहना है कि देश के कोने कोने में जाएंगे, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आपके अधिकारों पर भाजपा सरकार ने हमला किया है, कैसे आपके रोजगार की गारंटी को भाजपा सरकार ने छीन लिया है। लेकिन भाजपा सरकार भी इस पर अपनी जमकर राजनीति कर रही है। उसने विपक्ष को संसद में लॉलीपॉप देने का प्रयास किया और जिस दिन यानी 17 तारीख को जो है शिवराज सिंह चौहान जी को बहस के बाद, चर्चा के बाद इसका जवाब देना था, तो उन्होंने एजेंडे में रख दिया जी कि कांग्रेस वाले जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर बात होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, तो एजेंडे में रख दिया। और उसकी शुरुआत के लिए किसे रख दिया? प्रियंका गांधी। और विपक्षी की तरफ से डीएमके की
कनिमोझी करुणानिधि को चर्चा की शुरुआत के लिए कहा। भाजपा की तरफ से बांसुरी स्वराज काम नाम रखा गया। इसमें सत्ता पक्ष की राजनीतिक चाल यह थी कि विपक्ष मंत्री का जवाब शांतिपूर्वक सुन ले और जब इस विधेयक को पारित कर देंगे उसके बाद इसमें चर्चा की जाएगी। लेकिन कांग्रेस वाले चाल समझ गए, विपक्षी सरकार की चाल समझ गए और उन्होंने कहा नहीं, विधेयक पहले पास नहीं होने देंगे, विधेयक का विरोध करेंगे। चर्चाएं तो बात की बात है, प्रदूषण बात की बात है, ठीक है हमारा मुद्दा था वो, लेकिन उस मुद्दे को वो भूल गए और उन्होंने ऐसा हंगामा संसद में बरपा कि बाद में बहिर्गमन भी कर गए। राज्यसभा में भी यही हुआ, क्योंकि लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में इसमें 8 घंटे की चर्चा हुई। 8 घंटे की चर्चा के बाद जब कृषि मंत्री उसका जवाब देना था तो विपक्ष के तेवर जो है फिर वही लोकसभा वाले हो गए और वहां भी इस विधेयक का जम करके विरोध हुआ। अब देखते हैं कि कांग्रेस किस तरह से सड़कों पर उतरकर पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा इस विधेयक के खिलाफ बनाती है और वो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार पर दबाव बनाएं कि जैसे उसने कृषि कानूनों को वापस लिया ऐसे ही गरीबों के हितों की मनरेगा को भी हम वापस कराएंगे। इस पर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने एक बयान जारी कर बता दिया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस का दबाव काम करता है और किस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति होती है। लेकिन यह तय है कि कांग्रेस को यह मुद्दा मिल गया है, वो छोड़ने वाली नहीं है। वो गरीबों को साथ लेकर के गांधी के नाम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन भाजपा भी राम के नाम पर पूरा प्रयास करेगी लोगों को अपने पाले में लाने के लिए।